गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट को लेकर हुई मीटिंग के विरोध में उतरी आरडब्ल्यूए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि गुरुग्राम में सीएनडी वेस्ट को लेकर हुई मीटिंग में विरोध में उतरी है आरडब्ल्यूए। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी साइबर सिटी का बुरा हाल है। सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर बयां कर रहे हैं अधिकारियों की लापरवाही। बंद कमरे में मीटिंग कर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन राघवेंद्र राम ने बीती 10 अप्रैल को सीएनडी वेस्ट, गार्बेज और पॉल्यूशन को लेकर एक मीटिंग आयोजित की थी। इस मीटिंग में गुरुग्राम की एक भी आरडब्ल्यूए को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि सीएनडी वेस्ट को लेकर होने वाली मीटिंग में आरडब्ल्यूए के अधिकारियों को बुलाना जरूरी है। लेकिन इस मीटिंग के बारे में शहर की एक भी आरडब्ल्यूए को नहीं पता था कि मीटिंग कब हुई। इसी कारण आरडब्ल्यूए भटक गया और लगभग 62 आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी लघु सचिवालय से डीसी ऑफिस पहुंचे और अपना गुस्सा जाहिर किया। किस चीज का ज्ञापन सौंपने आज आप डीसी ऑफिस पहुंचे? देखो, हमारे यहाँ जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन हैं राघवेंद्र राव जी, उन्होंने एक मीटिंग ली थी 10 तारीख को हुड्डा जिमखाना क्लब में। वो मीटिंग थी रिगार्डिंग द सीएनडी वेस्ट, गार्बेज एंड पोल्यूशन। और उस मीटिंग के एक उस पे 5वें कॉलम पे आरडब्ल्यूएस को इंटीमेट करना आवश्यक था। जो 5वां पॉइंट था उसमें उस लेटर में लिखा हुआ था कि सभी आरडब्ल्यूएस को बुलाया जाएगा, परंतु नगर निगम ने अपने कुछ सेलेक्टिव लोगों को बुला लिया। और यहाँ आज हमने जो डीसी साहब को उनके मार्फत सीएम साहब को ज्ञापन दिया है, उसमें तकरीबन 65 से 70 आरडब्ल्यू ने सिग्नेचर किए हैं। और अभी यहाँ आप देखो, मेरे ख्याल से हम 40-50 आरडब्ल्यू यहाँ पर मौजूद भी हैं। किसी भी आरडब्ल्यू को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो भ्रष्ट अधिकारियों ने अपने आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाया, उनकी होगी कोई अपनी सेटिंग है कुछ लोगों के साथ, उनको बुलाया, मीटिंग की, एक बंद कमरे में मीटिंग की और चेयरमैन साहब के सामने एक फेक रिप्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दी। तो आज हमने डीसी साहब की मार्फत सीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि इस तरह की मीटिंग्स जो अगर कोई देखो सरकार या कोई बोर्ड है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए है, लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए है, तो उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना आवश्यक है, तभी गुरुग्राम का भला हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपने सेलेक्टिव लोगों को बुलाओ, बंद कमरे में मीटिंग करो और उस मीटिंग का क्या आउटकम होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं बताओ। किसका जो ये मीटिंग ली गई, कौन कौन से अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद थे, और जो आप बता रहे हैं कि आरडब्ल्यूएस को उन्होंने सिलेक्टेड लोगों को बुलाया, लगभग कितने मेंबर्स वहाँ पर पहुंचे? आरडब्ल्यूए से कोई नहीं गया। आरडब्ल्यूए के किसी भी आदमी को नहीं बुलाया गया। पूरे गुड़गांव से? हाँ, पूरे गुड़गांव से कोई आरडब्ल्यू नहीं थी। दूसरा ये है कि उसमें खुद कमिश्नर साहब थे, जॉइंट कमिश्नर थे, एडीसी साहब थे और मेरे ख्याल से डीसीपी ट्रैफिक भी थे, एडिशनल कमिश्नर भी थे, नहीं खुद अपने कमिश्नर नरहरि बांगड़ सिंह जी भी थे। हाँ, तो वो सारे थे। पूरा गुड़गांव जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है, तो ऐसे में अब क्या कुछ एक्शन लेंगे आप? डीसी साहब से आप मिल चुके हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया गया आपको? डीसी साहब ने हमें बिल्कुल ये आश्वासन दिया है कि एक तो जो ये मीटिंग हुई है उसके चेयरमैन साहब से बात करेंगे और इसे मीटिंग दोबारा बुलाई जाएगी ताकि उसमें सभी आरडब्ल्यूएस को इनवाइट किया जाए और सभी लोग अपनी बात रख सकें। और गुरुग्राम के इस कूड़े के निस्तारण के लिए निगम की क्या योजना है वो निगम सबके सामने लेके आए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा कि पिछले कुछ सालों से 4 साल लगा लो या 5 साल लगा लो, गुरुग्राम में करोड़ों रुपए कूड़े के नाम पे उड़ा दिए गए, लेकिन गुड़गांव की सड़कें कूड़े से भरी पड़ी है। गुड़गांव के इतिहास में जितना बुरा दौर आज गुड़गांव देख रहा है कभी नहीं देखा गुड़गांव। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आज अधिकारियों के पास कोई जवाब देने को तो है नहीं, इसलिए बंद कमरे में अपने सिलेक्टेड लोगों को बुला के वो मीटिंग कर रहे हैं। और डीसी साहब ने हमें यह भी आश्वासन दिया है कि इस मामले में सीएम साहब के साथ भी हमारी मीटिंग होगी ताकि हम अपनी बात सीएम साहब के सामने भी रख सकें। आरडब्ल्यूए के अधिकारियों की माने तो कूड़े के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने वाले अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि गुरुग्राम की सड़कों पर कूड़े के ढेर क्यों लगे हुए हैं। गुरुग्राम की पहचान कूड़ा ग्राम के नाम से क्यों बनती जा रही है, पॉल्यूशन का बुरा हाल क्यों है। इसी के चलते आरडब्ल्यूए डीसी निशांत कुमार यादव से मुलाकात की और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सेक्टर 31 प्रेसिडेंट इस विषय के अलावा हमने अपना विषय भी जो हमारे सेक्टर में जल प्रभाव की समस्या है उससे भी अवगत हुआ। पुराने समय में डीसी साहब खुद आके इस चीज़ का अवलोकन किया था, लेकिन उनके बाद आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने वो दोबारा मुद्दे को उठाया तो डीसी साहब ने अश्योर किया है कि वो जल्दी ही इस पर कार्रवाई करवाएंगे।
सर नाम बताइए अपना, कौन से RWA से? RWA सेक्टर 45 ओम प्रकाश यादव प्रेसिडेंट। जी यादव जी बताइए। मेरा मानना तो ये है कि जो ग्राउंड पे काम करने वाले लोग हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है और मीटिंग बुला के उसमें डिसीजन कर दिए जाते हैं, ना उसको किसी पेपर के अंदर, ना कहीं ये कि भाई कहीं आउट किया गया। तो वो हमारा बिल्कुल एक बर्दाश्त भार, वो डीसी साहब ने हमारे को सांत्वना दी है कि ये दोबारा किया जाए। कितनी परेशानी हो रही है ओम प्रकाश जी? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि अगर RWA गुड़गांव में नहीं हो तो मुझे लगता है गुड़गांव जैसा तो गंद कहीं भी नहीं हो सकता। ये तो शुक्र है परमात्मा का कि कुछ लोग चुन रखे हैं, जो ये लोग आए खड़े हैं आपके साथ। 160 RWA के लोग हैं यहाँ पे जो बिना निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कितने दिन का समय दिया गया आपको डीसी साहब की तरफ से? कितने दिन में? क्लीनिंग के बारे में तो देखो हमारे को अभी सांत्वना मिली है, हमने CM साहब का भी टाइम मांगा और ये सारी चीजें हम आगे भी लेके जाएंगे। क्या क्या बोला गया आपको? आपने मांग रखी थी कि दोबारा मीटिंग करवाई जाए? 10-15 दिन के अंदर हो जाएगी दोबारा मीटिंग। हाँ जी। के अलावा क्या कुछ और मुद्दे रहे आपके मेमोरेंडम में? हाँ बिल्कुल, सफाई तो मेजर, सफाई क्या, मीटिंग वाज द मेजर एजेंडा। उसके बाद सेकेंडली हम लोगों का दूसरा एजेंडा ये था कि जो ये अभी अभी 2 महीने पहले हमारे एक RWA प्रेसिडेंट के बिना कुछ सोचे समझे FIR कर दिया था एक डॉग बाइट के केस में। एक RWA जो होती है, एक चुनी हुई एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, उसको जाना पड़ता है, इस तरह के सिचुएशंस में उसको जाना पड़ता है। तो उसके लिए RWAs को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन पे एकदम सीधे से उनके ऊपर कोई FIR कर देना, वो बिल्कुल सरासर इट वाज रॉन्ग। तो उस पर भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसपे DC सर ने बहुत मतलब ही जेन्युइनली ही थॉट दैट दिस इज़ द राइट थिंग। एंड थर्डली हमने एक और रिप्रेजेंटेशन दिया, जो 40% जो सैंक्शन स्टाफ है उसमें भी 40% वेकेंट है, उसको तो हमने बोला उसको तो फिल ही करो और सैंक्शन स्टाफ भी बढ़ाओ, ये दोनों ही चीज़ करो। तो ये दोनों मुद्दे हम लोगों ने, और मतलब अदर देन दिस ये मीटिंग, हमने ये दोनों और मुद्दों को और ऐड किया है। देखना ये होगा कि कब तक अब इस मुद्दे पर कार्रवाई की जाती है। फिलहाल DC निशांत कुमार यादव ने RWA को आश्वासन दिया है कि CM के समक्ष मुद्दा उठाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।